Hello everyone, I'm Vinita Bansal and welcome to my channel Simply Simplified. Today we will learn reported speech. Reported speech is also known as direct and indirect speech or narration. As you can see here, reported speech और narration और reported speech को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब स्पीकर ने अगर कोई भी बात अपनी बोली तो उस बात को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जो उसने जैसा कहा वैसे ही बोल देना, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच कि अगर हम किसी और को जाके वो बात बताएं जो स्पीकर ने बोली तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मुझे हलवा खाना है, तो इसको मैं कैसे कहूंगी अगर मुझे किसी और को जाके बताना हो कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि किसको हलवा खाना है, मुझे खाना है कि उसको खाना है, कि उसको हलवा खाना है। बेटी को तो खाना है तो हम बोलेंगे उसको खाना है। देखिए उसको एग्जाम्पल के थ्रू, माई डॉटर सेड टू मी, मेरी डॉटर ने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू ईट पुडिंग। पुडिंग हलवे को ही बोलते हैं, आई वॉन्ट टू ईट पुडिंग। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो हम कैसे कहेंगे, माई डॉटर टोल्ड मी। अब यहाँ पे सेड टू मी था, यहाँ टोल्ड मी करा। इसके बारे में हम आपको बाद में बताऊंगी कि हम कैसे चेंज करते हैं। बस आप यहाँ ये देखिए कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी वांटेड, तो यहाँ पर आई था, आई का मतलब था मेरी बेटी। तो यहाँ पे जब मैं किसी और को बता रही हूं तो माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी वांटेड मीन्स मेरी बेटी, माई डॉटर वांटेड टू ईट पुडिंग। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि किस तरीके से किसी स्पीकर की स्पीच को हम टू वेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, ईशाना सेड टू मी, शाना ने मुझसे कहा आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो यहां ये जो आई है, ये आई किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए कि इसके लिए, आई ईशाना के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ईशाना ने मुझसे कहा कि मैंने, मतलब ईशाना ही तो बोल रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है, ये ईशाना का स्टेटमेंट है, क्योंकि ईशाना ने मेरे को बताया। अब ईशाना ने मुझे बता दिया, अब मुझे रिपोर्ट करना हो, अगर मैं किसी और को बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगी, मैं बताऊंगी ईशाना टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कि ईशाना ने मुझे बताया कि उसने लिया ना ब्रेकफास्ट, मैंने नहीं लिया, उसने लिया, कि ईशाना टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो वो देखिए आप इसको कि ये जो थी हमारी स्पीच ये डायरेक्ट में थी और ये इनडायरेक्ट में थी। तो यहां स्पीकर ने जैसा बोला वैसा ही कोट किया गया है, तो ये डायरेक्ट है। और जब हम उसी स्पीच को, उसी स्टेटमेंट को अगर हम रिपोर्ट करते किसी और को बताते हैं तब वो इनडायरेक्ट में आता है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो 7 बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि जो भी कोई स्पीच है उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना कि उसमें रिपोर्टर कौन है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो देखिए यहां पर अंशिका सेड टू सीमा आई शैल अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये स्टेटमेंट, ये जो कोट की गई है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, ये बात जो किसने कही है, सीमा ने कही है कि अंशिका ने कही है। ऑब्वियस है कि अंशिका ने कही है, किससे कही है, सीमा से कही है। तो यहां पर जो मेन रिपोर्टर है, बात किसने कही, वो अंशिका ने कही। तो अंशिका विल बी रिपोर्टर। और उसमें जिस वर्ब का यूज होता है, रिपोर्टर के साथ में जिस वर्ब का यूज होता है, जैसे सेड टू लगा है, तो ये जो होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो उसका स्टेटमेंट है, उसने जो बात कही है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखी जाती है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में रखी गई है, देखिए। तो ये जो पूरी स्पीच है ये हमारी कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच, कि उसने जो बात कही उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो यही होता है कि हमें ये पता हो कि रिपोर्टर कौन, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या थी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा होता है।
Our second rule is related to punctuation. जैसा कि आप सभी को पता है कि पंक्चुएशन में क्या आता है कि कहां पर कैपिटल लेटर का यूज होना है, कहां पर कॉमा लगना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है। तो जैसा कि सबको पता होता है कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड तो कैपिटल ही होता है, यहाँ फर्स्ट वर्ड कैपिटल, वैसे भी नाम है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल ही होना है। तो उसके बाद में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉमा लगाना होता है। ओके, किसने किससे कहा उसके बाद में कॉमा लगा देना है। और जो बात कही गई है, जो स्पीच है, जो स्टेटमेंट है, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास में जो हम लिखते हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब हम क्लोज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को, तो उससे पहले ही सेंटेंस जब खत्म हो रहा है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है इन्वर्टेड कॉमास से पहले। अगर असर्टिव सेंटेंस है आपका तो आपको फुल स्टॉप देना है, अगर इंटेरोगेटिव है तो आप क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। तो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, स्पीच पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उससे पहले ही आपको फुल स्टॉप देना है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा, और जो स्पीच है, जो स्टेटमेंट है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना होता है। और इन्वर्टेड कॉमास लगाने का भी तरीका देख लीजिए ध्यान से कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो दो कॉमास को हम उल्टे रखते हैं। ओके, जब हम क्लोज करते हैं तो दो सीधे हो जाते हैं। Our third rule is the use of conjunction. Conjunction जैसे ये डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम, तो हमारी जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, वो हम हटा देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। फिर हम कैसे करेंगे, तो ही सेड, सेड को सेड में ही रहने देंगे क्योंकि सेड टू नहीं, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में करते, सेड को सेड में ही करा। अब ये जो कॉमा है और ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हम रिमूव कर देते हैं, और इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम किससे करेंगे, हम इसको दैट से करते हैं। he said that he wanted to buy that watch, लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको किससे कनेक्ट करना है। सिंपल अगर आपका सेंटेंस असर्टिव, आपको दैट से कनेक्ट करना है। आगे आप कहेंगे कि ये क्यों चेंज करा है, वो मैं आपको बाद में बताती हूं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब ये कॉमास हटाते हैं और सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, तो हमें दैट से कनेक्ट करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है प्रोनाउन चेंज करने का। प्रोनाउन चेंज करने का देखिए कैसे, जैसे लिखा था ही सेड, उसने कहा आई वांट टू बाय दिस वॉच, कि मैं इस वॉच को खरीदना चाहता हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, इसका है। मतलब वॉच कौन खरीदना चाह रहा है, यही तो खरीदना चाह रहा है। तो उसने तो कह दिया कि मुझे खरीदनी है, मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है। इसी बात को अगर मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, तो मैं कैसे बता रही हूं आपको, ही सेड, उसने कहा कि वो उस घड़ी को खरीदना चाहता था, वही तो खरीदना चाह रहा है, मैं तो नहीं खरीदना चाह रही ना, तो वो है ना। तो वह के लिए हमने यहां पर ये जो है ना, ये जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम ये नोट डाउन करते हैं, ये तो यहां पर इस प्रोनाउन को हमें इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। उसका रूल भी मैं आपको अच्छे से समझाती हूं आगे। फिलहाल एक मोटे मोटे तौर पे देखिए कि ही सेड कौन खरीदना चाह रहा है, तो आई को हमने किस में कन्वर्ट करा, हमने ही में कन्वर्ट करा, इसी के अकॉर्डिंग ही सेड दैट ही वांटेड टू बाय दैट वॉच। तो यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोनाउन को भी हमें अंदर चेंज करना होता है, डिपेंड करता है सेंस पे, तो उस चीज का ध्यान रखना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेंस से रिलेटेड। टेंस जैसे आपका, जब आपने किसी डायरेक्ट स्पीच को जब आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया, ठीक है, तो यहां पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो अगर पास्ट में होती है तो जो अंदर का स्टेटमेंट होता है उसका टेंस भी बदल जाता है। ओके, जैसे यहां पर सेड लिखा, सेड तो हमने सेड ही रहने दिया, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमने यहां पर देखिए वांट को हमने वांटेड कर दिया था,
टेंस का आपको किस तरह से पता लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन से टेंस का यूज हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप, ये प्रेजेंट का टेंस था और यहाँ पे ये पास्ट का हो गया। तो कौन सा टेंस किस टेंस में जाके चेंज होगा वो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट का हमने पास्ट कर दिया, तो अगर बाहर अगर पास्ट में है तो उसका टेंस भी चेंज होना होता है। तो ये हमारा रूल, ये जो स्टेप है वो टेंस से रिलेटेड था। Our next step is related to adverb of time and place. Means we have to change the adverb of time and place in our direct speech. जैसे देखिए, she said to me, उसने मुझसे कहा, you are writing a letter now, कि तुम अब एक लेटर लिख रहे हो। तो उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो यहां पर जो स्पीच है, जो उसका स्टेटमेंट है, उसमें हमें एडवर्ब ऑफ टाइम को ढूंढना है। तो यहां पर देखिए, यू आर राइटिंग अ लेटर, एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा क्या होता है, नाउ। ओके, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, शी सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में, शी टोल्ड मी, कॉमा हमारा हट जाएगा और कनेक्ट किससे करेंगे हम, दैट से करेंगे, दैट। अब यू हमारा प्रोनाउन मैंने बताया था, वो हमें चेंज करना है कि नहीं करना, शी सेड टू मी, तो कौन लिख रहा है लेटर, उसने मुझसे कहा कि तुम, यानी कि मैं लिख रही हूं। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगी दैट आई, टेंस में चेंज करूंगी, दैट आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब हमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो कैसे चेंज करना है, नाउ को हम देन में चेंज करते हैं। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड होते हैं, वो भी कन्वर्ट होते हैं, उनकी लिस्ट जो है मैं बाद में आपको प्रोवाइड करती हूँ। ऐसे ही एक सेंटेंस है आपके सामने, सेम ही सेंटेंस है लगभग, और उसमें मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस दे दिया है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां पर दे रखा है हियर। ओके, तो इसको भी आप कन्वर्ट इन द सेम वे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। शी टोल्ड मी दैट आई वॉज राइटिंग, ऐसे कैसे ही रहेगा सारा कुछ, और जो हियर है इसको हम कन्वर्ट करते हैं देयर में। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये, दैट आई वॉज राइटिंग अ लेटर देयर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस को भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस स्टेप को भी आपको ध्यान देना है। हमारा 7th एंड लास्ट जो स्टेप है वो है मॉडल से रिलेटेड। मॉडल्स जैसे कैन, मे, है ना, ये जो होती हैं मेन, मैंने 2 के एग्जांपल आपको दे रखे हैं यहाँ पे, शैल और कैन का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको। तो इनको भी कैसे चेंज करना होता है वो देखिए, कि जो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेंस चेंज करना होता है, और टेंस कब चेंज करते हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है। तो इसी तरीके से अगर आपको सेंटेंस में आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें अगर मॉडल का यूज हो रखा है तो उसको भी आपको चेंज करना होता है। जैसे यहां पर सेंटेंस आपके सामने है, शी सेड टू मी यू शैल प्ले, तो शी टोल्ड मी दैट यू शैल प्ले, आई शुड, शैल को हमने शुड में कन्वर्ट किया। ओके, ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू मी यू कैन प्ले, तो कैन भी हमारा जो है ये एक मॉडल ही होता है। तो शी टोल्ड मी दैट आई कुड प्ले, कैन को हमने कुड में करा। जो शैल होता है हमारा फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है, मॉडल की तरह भी यूज होता है, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो शैल को हमने शुड में करा। और एक बात और जो बताने से रह गई थी वो ये थी कि जब हम कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट से जब हम कनेक्ट करते हैं, जब डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो हमारी जो कॉमाज होते हैं, चाहे वो सिंगल कॉमा है चाहे वो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज हैं, वो हट जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कॉमाज नहीं लगाए हैं, वो हट जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 7 बेसिक स्टेप्स थे। जैसे कि सबसे पहला आपका क्या था, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी रिपोर्टेड है, कौन सी डायरेक्ट स्पीच है, कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें रिपोर्टर कौन है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। उसी तरीके से सेकंड था आपका पंक्चुएशन से रिलेटेड, थर्ड आपका था कंजक्शन, फोर्थ आपका था प्रोनाउन से रिलेटेड, फिफ्थ आपका टेंस से रिलेटेड था, फिर नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड था, और 7th आपका ये है आपके सामने मॉडल से रिलेटेड। तो ये 7 बेसिक स्टेप्स थे जो कि रिपोर्टेड स्पीच को करने से पहले आपको मालूम होने चाहिए।
तो मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब इन स्टेप्स को ही मैं आगे डिटेल में बताने वाली हूं। जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं आपको डिटेल्ड लेसन प्रोवाइड करूंगी। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।